हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिएट होता है और जो भी एग्ज़ाम आईआईटी जेई के हैं, नीट्स के हैं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से अक्सर क्रिएट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको इसका मेन कंसेप्ट बताएंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, फिर अगेन हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल हम 0 से लेकर के हाई तक करेंगे, तो आप इसको टिल द एंड वॉच करिए, डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको फीलिंग भी क्रिएट होगी कि वास्तव में कंसेप्ट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसके पहले ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वीडियो बना रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा। टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मेन कंसेप्ट क्या है। ओके, ये पॉइंट पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ ए पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के टाइम हम सपोज करते हैं, एक होता है टाइम ऑफ ए पॉइंट और दूसरा होता है टाइम ऑफ पीरियड। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम ऑफ पॉइंट की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमको बात करना है टाइम ऑफ पॉइंट। ओके, किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल at any instant of time। ओके, ये हम कह सकते हैं at any particular time it's called instantaneous acceleration। इस बात को मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भी कंसेप्ट है, मेरा टारगेट ये है कि आप चीज़ों को फील करें, समझें, जिससे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो। ओके, तो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये एक ट्रैक है। दिस इज़ द ट्रैक। ये एक ट्रैक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर एन ऑब्जेक्ट is at time t1, it have velocity v1। मैंने सपोज किया कि इस ट्रैक पे एक ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है और किसी क्षण टाइम t1 पे इसकी वेलोसिटी v1 है। ऐसे एक और इसका इंस्टेंट है, एक इसका अनदर इंस्टेंट है जिस पे इसकी वेलोसिटी है v2 और यहाँ पे टाइम है t2। ओके, अगर हम आपसे पूछें कि डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, तो आप कहेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 होगा। दिस इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन। ये होगा एवरेज एक्सेलरेशन। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे v2 का मान v1 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, अगर हम ये सपोज करें कि ये पॉइंट जो P है और पॉइंट Q, अगर ये बहुत ही पास में, ये इंटरवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो t2 माइनस t1 है उसका मान बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर हम ये सपोज करें इसके बीच में किसी क्षण यहाँ पे कोई एक टाइम t है और इस टाइम t पे जो इस बॉडी की वेलोसिटी ये v है। क्लियर, मैं किसी क्षण सपोज कर रहा हूँ
और मैंने अगर अगेन सपोज किया कि dt समय के बाद, बहुत ही थोड़ी देर के बाद अगर इसकी एक और पोजीशन में सपोज करता हूँ, स्मॉल यहाँ पे टाइम dt के पास, मतलब t प्लस dt के पास इसकी जो सैचुरेशन है ये मैंने सपोज किया s है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। कहने का मतलब अगर मैंने बहुत ही स्मॉल इंटरवल यहाँ पे rs सपोज किया, तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक बात कंफर्म है कि जो ए एवरेज होता है यही होता है ए इंस्टेंटेनियस। कब तो आंसर है व्हेन dt टेंड्स टू 0, या व्हेन dt टेंड्स टू 0, मतलब कि अगर जो टाइम डिफरेंस है, अगर टाइम डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, उसके हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वही डियर स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालें तो आपको क्या मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए एवरेज की वैल्यू, सबसे पहले वेलोसिटी कितना था, तो आंसर है v प्लस dv है और माइनस v। फाइनल यहाँ पे कितना है, तो v प्लस dv है, इनिशियल कितना है v। कहने का मतलब dt समय के बाद जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की है ये v प्लस dv है। ओके, कितने समय पे वेलोसिटी है ये, तो आप कहेंगे ये वेलोसिटी है t प्लस dt समय पे। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, v कैंसिल आउट, tt कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा dv अपॉन dt। दिस एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे a इंस्टेंटेनियस बराबर dv बाई dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये और बहुत ही बेसिक है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, एक है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? जो भी आपने इक्वेशन अभी तक पढ़ा हुआ है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे के सारे इक्वेशन तब होंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तब यूनिफॉर्म के केस में ये सारे के सारे इक्वेशन होते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा x बराबर टी स्क्वायर। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछें वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ds अपॉन dt यहाँ पे होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे dv अपॉन dt होगा। तो आपको याद रखना है कि जो ds अपॉन dt होता है, dv अपॉन dt होता है, ये तब अप्लाई करेंगे जब कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब। ओके, जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सपोज किया कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है जो स्टार्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, और इसके बाद इसके पास जो एक्सेलरेशन है ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब अगर आपसे पूछें इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे v बराबर एक स्थान पर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2t। तो कहने का मतलब अगर v बराबर 2t है तो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, फिर से वही आंसर आ जाएगा 2 का मतलब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है। पूरे पाथ में जो एक्सेलरेशन है इसके पास 2 है। तो इसका मतलब यहाँ से अगेन कन्फर्म हो जा रहा है कि यूनिफॉर्म इक्वेशन, जो यूनिफॉर्म हमारा मोशन है उसके लिए इक्वेशन हम क्या सपोज करते हैं, ये अगेन यहाँ से क्लियर हो रहा है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं
कि v बराबर 2t स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है v बराबर 2t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, v इक्वल टू 2t स्क्वायर। आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये इक्वेशन किसके लिए है, तो आप कहेंगे दिस इक्वेशन इज 2t स्क्वायर, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो आप क्या करेंगे, t बराबर 1 पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 0 पे क्या मिलेगा 0, 1 पे मिलेगा 2, और जब आप 2 पुट करेंगे t बराबर 2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8। फिर अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। कहने का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, याद रखना है आपको। अब अगर आपसे a पूछें यहाँ पे क्या होगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी dv/dt। अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। वेलोसिटी की वैल्यू है 2t स्क्वायर, 2 को बाहर करेंगे d/dt, और यहाँ पर t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, अगर d/dx x की पावर n है तो इसको हम लिखते हैं nx की पावर n-1। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे t है, n के स्थान पे 2 है। अगर ये हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हो जाएगा 2t की पावर 2-1। इसके स्थान पे आएगा यहाँ पे 2t की पावर 2-1। इसका मतलब 2t, ये हो गया 2t, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4t। ये हो गया आंसर। एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ P2, ये है s बराबर t³। यहाँ पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें t बराबर 1 सेकेंड पे। तो अगर आप a1s निकालें तो यहाँ हो जाएगा 4 × 1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सही है। यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ये भी देखो, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे 8, 3 पुट करेंगे 27, 4 पुट करेंगे 64। कहने का मतलब ये भी जो यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन है दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें a की वैल्यू, फिर से वही कंसेप्ट v बराबर dv/dt। हम यहाँ पे v पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़ चुके हैं या जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। पूरे क्वेश्चन को हम ड्राइव करेंगे आगे। अब अगर ये है डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे निकाल लो a की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं a की वैल्यू dv/dt। सबसे पहले आपको v का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे v बराबर कितना होगा, तो आंसर है ds/dt। तो d/dt और s के स्थान में पुट करेंगे हम t³। तो यहाँ से मिल जाएगा v की वैल्यू, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, t के स्थान पे x और n के स्थान पे 3 के स्थान पे n। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3t की पावर 3-1, इसका मतलब 3t स्क्वायर। ये हो गया v की वैल्यू। अब अगर आपको v का मान मालूम चल गया तो आप a का मान निकाल सकते हो। कैसे? इस वाले फॉर्मूले से। तो a बराबर हो जाएगा d/dt और v के स्थान पे क्या पुट करेंगे 3t स्क्वायर। तो फिर से हम 3 को बाहर करेंगे d/dt और ये होगा t स्क्वायर। इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा 2t पावर 2-1। इसका मतलब 2t, 3 × 2t का मतलब 60 आ गया आंसर। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे हम किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कुछ फार्मूला आपको चल रहा हूँ बताने के लिए। ओके, ध्यान, मैं आपको कुछ फार्मूला चल रहा हूँ बताने के लिए। एक्सेलरेशन के बहुत सारे
फार्मूलाज होते हैं, हम पहले समझ लेते हैं कि कितने फार्मूलाज एक्सेलरेशन के बन सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अक्सर जब क्वेश्चन क्रिएट होता है तो स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, लेकिन आज आप सीख जाएंगे कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करता है, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, ये आप अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, मैंने ये सपोज किया कि जो डिफिनीशन है एक्सेलरेशन का, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, आप क्या जानते हो? फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको पता है, क्या पता है कि जो v की वैल्यू है ये होता है, सॉरी a की जो वैल्यू है ये होता है dv/dt। दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये पहला फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको याद ही रखना है, क्योंकि ये डिफिनीशन है तो डिफिनीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखना है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? हमको ये पता है डियर स्टूडेंट कि जो v है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ds/dt, ये होता है v की वैल्यू। अगर v का मान हम यहाँ पुट करना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन से क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ a की वैल्यू, अगर हम v के स्थान पे क्या पुट करना चाहें, एक ब्रैकेट लगाता हूँ और v का स्थान पुट कर दिया ds/dt। कुछ नहीं किया, जहाँ पे v था वहाँ पे कर दिया ds/dt। अब आप ये बताओ, यहाँ पे इसका मतलब s का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन जो आएगा उसका फर्दर हम करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं d2s / dt²। इसका मतलब ये है डेरिवेशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t बट इन ट्वाइस टाइम, मतलब दो बार फर्दर s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आपने दो फार्मूला बना लिया, तीसरे की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि इसका जो डिफिनीशन है ये ds/dt है। अब यहाँ पे मैं चेंज वेरिएबल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया, ऐसा मैंने कर दिया, इसका मतलब कुछ भी नहीं किया आपने, किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्री हैं। ओके, अगर हम इस dx को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें और इस dt को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा dv/dx और यहाँ पे हो जाएगा dx/dt। ओके, अब आप ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है दिस इज v। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा dv/dx और साथ में v, a बराबर हुआ। अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो लिखेंगे a dv/dx। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। कहने का मतलब a के 3 फॉर्मूले हमको मिल गए। अभी तक हम सिर्फ एक जानते थे, लेकिन 2 हम और भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से, ये आपने देख रखा है। तो आप एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फॉर्मूला लिखो, सबसे पहला a बराबर dv/dt, दूसरा d2s /dt², या आप इसको x भी कर सकते हो, बराबर v dv/dx। आपको ध्यान रखना है ये कब अप्लाई करना है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब vt इक्वेशन होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब xt इक्वेशन होगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब vx इक्वेशन होगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमको देखना है कि जो इक्वेशन गिवन है किसके टर्म में है, क्या क्या वहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, तो कभी कभी बच्चे vx इक्वेशन देख करके डर जाते हैं कि सर vx इक्वेशन हम a का मान कैसे निकालेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन चल रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ओके, तो चलो देखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन खूब लगाएं, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमारे कंसेप्ट परफेक्ट और क्लियर होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, आई थिंक आप कर ले जाओगे। इन सब में बताना है फाइंड एक्सेलरेशन, सब में वही एक काम करना है। जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सब में एक्सेलरेशन अभी आपको निकालना है। यहाँ पे गिवन है डियर स्टूडेंट, v बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। ध्यान दो, किसके बीच में एक क्वेश्चन है, तो आंसर है वी टी के बीच में एक क्वेश्चन है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। कितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, a बराबर डी बी बाई डी टी, दूसरा कौन सा पढ़ा, d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, तीसरा कौन सा पढ़ा, v डी बी बाई डी एक्स। इतने फॉर्मूले आपने अभी देखे हैं। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे इक्वेशन किसके बीच में है, तो v और t के बीच में है। मतलब ये हम पहला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब भी आपको a निकालना हो, क्या करना है, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो कर देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, v की वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है डी बी बाई डी टी, ये आपको पता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे v का मान पुट कर देना है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट। क्या रूल है डिफ्रेंशिएशन का, डी बाई डी टी सबके साथ लग जाएगा, मतलब ये डी बाई डी टी टी स्क्वायर के साथ लगेगा, डी बाई डी टी 2t के साथ लगेगा, डी बाई डी टी 1 के साथ लगेगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो 2t आएगा, ये हो गया 2t। और यहाँ पे कितना होगा, अगर 2 को हम बाहर कर लें तो t का t के रिस्पेक्ट में आता है 1 प्लस कांस्टेंट का हो जाएगा 0। इसका मतलब आपको मिल गया 2t प्लस 1। ये आपने a की वैल्यू फाइंड आउट किया, बट क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू t बराबर 1 सेकेंड पे क्या होगा। तो अगर हम a1s निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया a1s की वैल्यू, a 1 सेकेंड पे ये आ गया। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अगर डियर स्टूडेंट गिवन है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और आपसे पूछे कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, तो आपको याद होना चाहिए कि ये भी इक्वेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन किसके बीच में है, तो x t के बीच में है, तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, कंटिन्यूस 2 बार डिफ्रेंशिएशन x का। इसका मतलब यहाँ पे हम जानते हैं कि a बराबर होता है d2x बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखते हैं, d बाई डी टी, और हम लिखते हैं dx बाई डी टी। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा dx बाई डी टी, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो d बाई डी टी यहाँ पर लगाएंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, dx बाई डी टी, तो निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई डी टी की वैल्यू कितना, d बाई डी टी, और इसके स्थान पे कितना गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो d बाई डी टी सबके साथ लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर और यहाँ पे d बाई डी टी 2t और प्लस d बाई डी टी के साथ 4। आपको पता है इसका कितना होगा, 2t, इसका कितना होगा 2, चूँकि t का 1 हो जाएगा, और इसका 0। ये आपने निकाल लिया किसकी वैल्यू, तो ये है dx बाई डी टी की वैल्यू। अब a बराबर कितना होता है, तो आंसर है d बाई डी टी, और यहाँ पुट करेंगे dx बाई डी टी। अब आपको क्या करना है, आपको dx बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देना है। कितना है, तो आंसर है 2t प्लस 2।
तो फिर से वही काम, डी बाई डी टी किसका लगेगा, 2t का लगेगा, फिर डी बाई डी टी किसका लगेगा, 2 का लगेगा। 2 का कांस्टेंट 0 हो गया और यहाँ पे t का 1, तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे t है ही नहीं है, इसलिए t बराबर 1 सेकेंड पे वही होगा एक्सेलरेशन जो आया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, इस पे भी मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब बच रहा है लास्ट वाला। लास्ट वाले पे देखो, लास्ट वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। लास्ट वाले पे जो क्वेश्चन हम चल रहे हैं करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कितने सवाल हो गए, 2 पहले किया था, 5वां क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि v की वैल्यू है x² + 4, ये मैंने अज्यूम कर लिया। आपको बताना है a की वैल्यू। अब यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं, आप यहाँ पे इक्वेशन देखते नहीं किसके फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में और गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना सबसे पहले कि इक्वेशन कैसा है। Vx इक्वेशन है तो हमको ये कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या जानते हैं, a बराबर v dv/dx। कहने का मतलब फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dv/dx। तो निकालो dv/dx। यहाँ पे d/dx, v के स्थान पे क्या पुट करेंगे, x² + 4, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा, x² और प्लस d/dx, ये हो गया 4। इसका कितना होगा, तो इसका आंसर है 2x, इसका हो जाएगा 2x, इसका होगा 0। तो आंसर आपको मिल गया यहाँ पे dv/dx की वैल्यू 2x, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको a निकालना है तो a बराबर कितना लिखेंगे हम, v dv/dx। ओके, और v के स्थान पे क्या पुट करेंगे, x² + 4, और यहाँ आ जाएगा इसके स्थान पे 2x। तो a का ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ v बराबर दिस, फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 1 मीटर, अगर ऐसा पूछ लिया तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे 1 पुट कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, और 2 मल्टीप्लाई मतलब 2, तो 5 × 2 हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ P6। अगर आपसे क्वेश्चन ये दिया हो t बराबर √x + 5, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में, और आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको, ट्राई करके देखो कैसे लगाएंगे इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और ये IIT में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे xt इक्वेशन है, तो xt इक्वेशन आपने क्या देखा हुआ है, x बराबर t के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले हम √x बराबर t - 5। ये मैंने इसको कर दिया, इस तरीके से मैंने कर दिया। लेकिन अभी भी ये x और t के फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे रूट को हटाना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे डिफ्रेंशिएट। इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ हो जाएगा √x का स्क्वायर और यहाँ होगा t - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x बराबर t² + 25 - 10t। बोलो क्लियर है। अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया x और t के बीच में। अब इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमको a का मान मिल जाएगा। तो अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे dx/dt, तो कितना आएगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ d/dt, और यहाँ हो जाएगा t² + 25 - 10t।
ये हो जाएगा 2t और इसका होगा 0 और इसका होगा -10। इसका मतलब 2t - 10 आपको मिल गया। ये किसका मान मिला? तो आंसर dx/dt का। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ पे a होता है d2x/dt² होता है, जिसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। a बराबर होता है d2x/dt²। इसका मतलब a बराबर यहाँ पे हम पुट करेंगे d/dt और यहाँ पे पुट कर देंगे 2t - 10। तो यहाँ पे 2t का हो जाएगा 2 और 10 का 0। इसका मतलब आपको मिल गया a की वैल्यू 2 मीटर/सेकंड²। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन IIT वगैरह का भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन नीट, IIT एंड BSU एंट्रेंस एग्ज़ाम जो BSc के लिए होता है वहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 30 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ एक्सेलेरेशन के लिए, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलेरेशन वेलोसिटी। ओके, प्योर कंसेप्चुअल होगा वीडियो आपके लिए। तो उसमें हम सिमिलर क्वेश्चन रखेंगे और मेरा टारगेट रहेगा कम से कम मैं 10 क्वेश्चन करूं और हाई लेवल के क्वेश्चन को करूं। तो आप उसको वॉच करिएगा, आपको मज़ा भी आएगा। वहाँ पे भी हम कंसेप्ट की बात करेंगे और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।